नाराज नहीं हूँ। मैं नाराज हूँ आपसे। नमस्कार, मैं अतुल जैन। हिंदी न्यूज़ चैनल नेता नगरी 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अंधेरी पश्चिम के विभाग में हैं, जहां पर एक नई उड़ान फाउंडेशन के माध्यम से यहां पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां पे जो विभाग की रहने वाली महिलाएं हैं, उन्हें बहुत कुछ फ्री में सिखाने के क्लासेस यहां पे शुरू किए जा रहे हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर का क्लासेस है, टेलरिंग का क्लासेस है, मेहंदी क्लासेस है। आज हम जहां पर देखते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज जो बहुत महंगे होते हैं, तो यहाँ पर एक संस्था के माध्यम से वो यहाँ पे स्थानिक महिलाओं को फ्री में सिखाई जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज सामाजिक संस्थाएं ऐसा काम करती है, तो यहाँ के महिलाओं को बहुत बड़ा एक आसरा एक उनको मिलेगा और कुछ नया सीखने मिलेगा और वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आज नई उड़ान फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ के महिलाओं को कुछ अच्छा सीखने मिलने वाला है, वो भी फ्री क्लासेस, जैसे कि मेहंदी क्लासेस, टेलरिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर के जो क्लासेस है उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन नई उड़ान फाउंडेशन जो है यहाँ पे आपको कुछ देना चाहती हैं, तो यहाँ की महिलाएं कितनी खुश हैं। एक कोर्सेस यहाँ पे फ्री में शुरू होने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। फ्री कोर्सेस है और क्या फ़ायदा ही हमारा सबका। क्या सोचती हैं कि जो हिसाब से ये जो फ्री में क्लासेस है, आज के समय में लोगों को बाहर खर्चा करने के बाद ये कोर्सेज उपलब्ध नहीं हो पाते विभाग में, तो आप लोगों को इसका क्या बेनिफिट होगा, किस तरह आप लोग ये कर पाएंगे आगे? अच्छा है क्योंकि हर महीने पैसा भी देना पड़ता था हर क्लास में। कपड़ा लेना बहुत भारी काम रहता, तो हल्का हो गया, अभी लेवल में आ गया। इसके बाद ये जो विभाग की महिलाएं हैं, दो पैसा कमाने के लिए कोशिश कर पाएगी ये सब क्लासेस करने के बाद? आप कर पाएगी। हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष इम्तियाज़ भाई हैं। इम्तियाज़ भाई जी, आज जैसे देख रहे हैं कि आज की समय में कोई भी अगर कोर्स करना चाहे तो उसके लिए बहुत सारा खर्चा लगता है, तो नई उड़ान फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारे कोर्सेस यहाँ की विभाग के महिलाओं के लिए उपलब्ध किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये देखा जाए तो मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर। ये आत्मनिर्भर होने का एक तरीका नसीम मंडेला मैडम ने रखा है यहाँ पे नई उड़ान फाउंडेशन के तरफ से। और ये स्किल है एक कि आने वाली महिलाओं को किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएंगे, ऐसा स्किल ये दे रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पे लोगों को रोज़गार मिले। और रोज़गार का आज को मालूम है बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। इस मौसम में इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, इसके लिए हम लोग सब इनके आभारी है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि इनको और ऐसी ताकत दे ताकि और भी लोगों को वो और ज़्यादा जोड़ सके और ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सके, क्योंकि रोज़गार होगा तो आदमी के पेट में खाना होगा। बेरोज़गारी अपराध को पैदा करती है, बेहयाई को पैदा करती है, फसाद को पैदा करती है। उसको कम करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ इनका एक अच्छा काम ये है कि सिखाने के बाद लोगों को नौकरी पे कैसे भेजने का, कैसे घर में जाकर के लोगों को मेहंदी लगाने का, या फिर जितने भी ब्यूटिशियन चलती है ब्यूटी पार्लर, उसमें जाके कोर्स कैसे कराने का और उधर नौकरी कैसे देने का, ये प्रयत्न भी ये लोग कर रहे हैं। इन्हें सिखाने के बाद रोज़गार देने का भी काम ये लोग अपने माध्यम से कर रहे हैं। इसके लिए हमारी सारी शुभकामनाएं इन लोग के साथ में है कि मालिक इनको ऐसे ही रखे और नसीम मैडम को और ज़रा तरक्की दे। थैंक यू। इम्तियाज़ भाई, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े हो, फिर भी आपने कहा कि आत्मनिर्भर मोदी जी को याद किया, क्या कहोगे? वो ऐसा है कि आज ये श्लोक चल रहा है, जो चल रहा है वो तो चल रहा है ना, इसलिए बोलना पड़ेगा लोगों को समझने के लिए। बहुत सारे लोग वही भाषा समझते हैं, इसलिए हम वही भाषा में बोल रहे हैं सर। और अच्छी बात भी है, कोई बुरी बात नहीं, हर आदमी को रहना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। कोई किसी के बल पे जीता है तो वो अच्छी ज़िंदगी नहीं है। दूसरे के बल पे सिर्फ लाशें उठा करती है, ये तो आपने देखा होगा। नसीम जी, आप इस संस्था के नई उड़ान फाउंडेशन के चेयरमैन हो। बहुत दिनों से आपने स्ट्रगल किया है और आज आप किस मुकाम पे पहुंच रहे हो कि किसी को कुछ आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो आपने ये सब क्लासेस फ्री में शुरू किए हैं। ये संकल्पना आपके मन में आई कैसे? अभी जैसे आप देख रहे हो, कोविड के वजह से बहुत प्रॉब्लम हो चुका है। मतलब अपनी क्लासेस जो लड़की है, वुमेन्स है, वो नहीं पूरी कर पा रही है लेडीज जो, तो इसीलिए हम लोग ने ये क्लासेस के तौर पे फ्री इसके लिए रखा है कि आगे मतलब लेडीज़ लोग को फ्री क्लासेस मिले, उनको कोर्स पूरा कर सके हो। तो आप क्या सोचती हैं कि आज के समय में जब आप क्लासेस शुरू करने जा रही हैं, तो कितनी महिलाएं इसका लाभ उठा पा रही हैं? आप कितने नाम आपके पास आए हैं? बहुत सारे मतलब बहुत सी लेडीज़ है, गर्ल्स है, मतलब बहुत जुड़े।
आज ये छोटा सा प्रोग्राम हुआ है, इससे मतलब बहुत ही जन का हम लोग को रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है कि नहीं, हम लोग को भी मालूम पड़ रहा है कि नहीं कितनी लेडीज़ लोग को उमंग है सीखने की, लेकिन वो अपने पैसे के वजह से, फाइनेंशियली की वजह से पूरा नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए हम लोग ये भी देखो। अच्छा ये बताइए कि जैसे ये कोर्सेज शुरू होंगे तो इस कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा हर एक के बारे में बताइए। जैसे टेलरिंग क्लासेस हैं, मेहंदी क्लासेस हैं और क्लासेस है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। टेलरिंग एंड पार्लर, सॉरी टेलरिंग एंड मेहंदी क्लास ये तो हमारी सितंबर से चालू थी। फर्स्ट बैच ख़त्म हो चुकी है, अभी सेकंड बैच चालू किया है। इसके साथ हम लोग ने नेक्स्ट न्यूज़ में भी बताया था, नेक्स्ट फर्स्ट हाँ, कि हम लोग पार्लर क्लासेस भी ज्वाइन करने वाले हैं, तो हम लोग ने वो भी अभी स्टार्ट किया है। तो इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था और कितने लोगों के कोर्स में, जो आपने कहा कोर्स पूरा हुआ है, तो कितने लोग इसमें? 30 से 35 गर्ल्स हो गया। अभी 15 अगस्त के दिन जो हमारे इंडिपेंडेंस डे, तो उस पर हम लोग सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे, उसके भी एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे। तो वो लोग कंप्लीट सीख चुके, अभी वो अपने पैरों पे खड़े हो पाते? हाँ सर। हमारे साथ सैयद तबस्सुम जी है, जो नई उड़ान फाउंडेशन के मेंबर है। मैम, हम देख रहे हैं आपको कि आप जब से संस्था शुरू हुई है तब से आपने बहुत मेहनत की है, और आप आज क्या रोल निभा रही हैं, क्योंकि आपकी एक बैच ख़त्म हो चुकी है। आपने क्या इसमें एक्टिविटीज़ की? जी देखिए, मैं तो एज ए टीचर, मैं एक पार्लर टीचर हूँ। मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ पार्लर क्लासेस, जो कि हम लोग की मंडे से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और मैं यही चाहती हूँ कि जैसा नई उड़ान हमारी आगे जिस तरह से कर रही है, और आगे और अच्छा ही करें, और हम लोग और जिस तरह लड़कियों को, औरतों को और हम लोग हिम्मत दें, ताकत दें। हम लोग बताएं कि नहीं, लड़कियां कुछ कर सकती हैं, औरतें कुछ कर सकती हैं, और हम लोग लेडीज़ लोग को बस हिम्मत देने की बात। ये जो ब्यूटी पार्लर के क्लासेस हैं, तो उसकी फ़ीस बाहर कितनी होती है, जो आप फ्री में करवा रहे लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है, तो कितना फ़ीस का लोगों का बचत हो सकता है? देखिए, अगर आप बाहर सीखने जाओगे ना, खाली बेसिक पार्लर का 10,000 स्टार्टिंग है, 10,000 है। और अगर प्रोफेशनल सीखने जाओगे, एडवांस वगैरह सीखने जाओगे, तो 1,60,000 70,000 ऐसा है। बट हम लोग फ़ीस नहीं ले रहे हैं, हम लोग खाली फ्री ऑफ कास्ट रख रहे हैं बच्चों, लड़कियों करने के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो वही हम लोग लेडीज़ लोग को वही करवा रहे कि शायद जो नहीं कर सकते, जिसको करने की चाहते है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो आके हमारी क्लास में कर सके। जैसे आपने कहा कि ये फ्री में हो रहा है, तो जिसमें मटेरियल लगेगा, तो मटेरियल भी संस्था की ओर से दिया जा रहा है कि मटेरियल उनको लाना? जी नहीं, संस्था की ओर से मटेरियल खाली हम टीचर्स को मिलेगा, जो टीचर्स सिखाने वाली है, ठीक है। टीचर्स जो सामान वगैरह है वो हम लोग ला के रखे हुए, स्टूडेंट को हम लोग बताएंगे। ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं, खाली जो 100-50 वाला जो सामान रहेगा वही सामान लेकर आके स्टूडेंट सीखेंगे, ताकि आगे अपने जब पार्लर हम लोग स्टार्ट करें, जब लेडीज़ जो स्टार्ट करेंगी पार्लर ना, तो वो अपना सामान अपने बजट में और अपनी क्लास की जो दूसरे बच्चे हैं वो लोगों को सिखा सके कि नहीं, कम बजट में भी हम लोग क्लास चला सकते हैं। लाख रुपए की फ़ी जहाँ पर एक कोर्स के लिए भरी जाती है ब्यूटी पार्लर के, तो यहाँ पर नई उड़ान के माध्यम से ये फ्री में सिखाई जाएगी। तो और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप इस ब्यूटी पार्लर के कोर्स में जुड़ने वाली हैं। क्या होप्स है कि आप क्या करने वाली हैं, आप क्या कर सकते हैं आगे? क्या लगता है आपके मन में, क्या चल रहा है? मुझे ब्यूटिशियन सीखने में बहुत इंटरेस्ट था, और मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी। ये जैसे ही मुझे पता चला तो मैं फ़ौरन एडमिशन के लिए आई, और आगे मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ करके दिखाऊँ और अपने बलबूते पे कुछ अपने बच्चों को या अपने परिवार को अच्छे से और अच्छा अफोर्ड कर सकूँ कुछ। आप बताइए कि जैसे हम देखते हैं कि एक महिला जो अपने घर में ही अपना समय पूरा नहीं कर पाती है, तो ये सब करने के लिए समय निकाल पाएगी? आप क्या सोचते हो? क्योंकि ये करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 पैसे आज की महिलाएं कमाने के लिए अपने बलबूते पे तैयार हैं। तो आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छी सोच है, और इंसान को निकालना ही चाहिए, और लेडीज़ इसमें तो सबसे फर्स्ट ही रहती है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि पीछे हो जाएगी करके। टाइम वो जितना अपने घर को देती है उतना अपने ऊपर भी देती है, और वो यही चाहेगी कि जितना हो सके साथ मिलके हस्बैंड के साथ खड़े होने के लिए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेडीज़ के लिए कि बस आगे बढ़े और आगे बढ़ के अपने लोगों को भी और आगे बढ़ने का मौका दें। थैंक यू। तो हमारे साथ परवीन अपा है। अपा देखिए कि जैसे आज आप भी बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, तो नई उड़ान फाउंडेशन के कार्यक्रम में आप यहाँ पे आए हो। आज बहुत सारी संस्थाएं मुंबई में है, सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन संस्थाएं जो रोल निभाती है सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे आप देखते हो कि ये फ्री में सिखाना कोई छोटी बात नहीं है। क्या कहेंगी, एक नए क्लासेस यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है?
मराठी में बोलूँ या हिंदी में बोलूँ? सब सबसे पहले बात तो नसरीन का पहले शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रही है। नई उड़ान एनजीओ जिसने यहाँ बनाई है डोंगर पे, ऐसे माहौल में बहुत कम बनता है और सक्सेसफुल होना ये बहुत बड़ी बात है। और ये नसरीन सक्सेस हो गई है माशाल्लाह। मैं तो दुआ करती हूँ दिल से कि नसरीन और आगे बढ़े और हम सभी महिलाओं का साथ इसके साथ हो। ये कभी अकेली नहीं हो, सब महिलाओं को इसकी वजह से ताकत मिली है। आज नई उड़ान से उड़ रही है, सब महिलाओं का इसके लिए सपोर्ट है। थैंक यू। तो हमारे साथ नई उड़ान की रुखसार जी है। रुखसार जी, आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, तो आज यहाँ पे एक्टिविटीज़ शुरू होकर एक बैच ख़त्म भी हो गई है। आपका रोल क्या था, आपने क्या रोल निभाया, आगे क्या करने वाले हो? अभी हम लोग का ब्यूटिशियन का कोर्सेस है स्टार्ट हो रहा है, तो ब्यूटिशियन के लिए अब मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो मैं भी सिखाऊंगी। मैं भी इधर पे टीचर के से काम करूँगी और मैं भी सिखाऊंगी स्टूडेंट्स को। मैं भी जॉब करती हूँ पर अभी अब यहाँ पे करूँगी, जो भी टाइम है मैं अभी यहाँ दूँगी। जॉब पे नहीं जाऊँगी पर यहाँ पे अभी मैं टाइम दूँगी। हम लोग की जो स्टूडेंट्स है तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। जैसे आज यहाँ पे अशोक भाऊ जादव आए थे जिनके हाथों से ये क्लासेस का ओपनिंग हुआ है, तो हमारे विभाग के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके माध्यम से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है कि संस्था के माध्यम से ये सब एक्टिविटी हो रही है? संस्था के माध्यम से तो नहीं, उनके मेरी जो नसरीन मैम है वही जो भी है करते हैं, बाकी हम लोग को किसी और का सपोर्ट नहीं है। जो नसरीन मैम है वो अपने इस पे करते हैं सब, बाकी हम लोग और किसी का सपोर्ट नहीं लेते हैं। थैंक यू। भाई तो देखो ये मजा